तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोरोड्रा में हम किसी विजिटिंग कार्ड को जब हम प्रिंटिंग के लिए उसका जो मैटर है वो भेजते हैं, उसको ट्रेसिंग निकालनी है या उसकी फिल्म बनेगी, आउटपुट बनेगा, जो भी हमने करना है वो उसको फाइनल हमें करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी जो चंद एक उसकी ज़रूरी बातें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि उनको हम कितनी सहूलत के साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ख़ास तौर पर देखनी है और उसमें मार्क किस तरह से लगते हैं और चंद एक और चीज़ें। इसके लिए हम ये मैंने कुछ मैटर लिखा है यहाँ पर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा लिखने में। और इसके लिए सबसे पहले हमारा जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ हम वो लगाएंगे बॉक्स उसका। विजिटिंग कार्ड साइज़ जो है अगर कोई क्लाइंट आपको दे जाए कि जो साइज़ है उसका सेम करें तो फिर तो ज़ाहिर है आप उसके जो दिए गए साइज़ के मुताबिक अपना कार्ड तैयार करेंगे। लेकिन अगर कोई पहली दफ़ा बनवा रहा हो या आपको कहे कि जो नॉर्मल साइज़ चलते हैं उसका कोई बना दें विजिटिंग कार्ड उसी साइज़ में, तो फिर जो नॉर्मल साइज़ है वो है 3.25 2 या 3.2 या 3.25 2 3.25 इंचज़। इस तरह के मुख्तलिफ साइज़ चलते हैं मार्केट में। तो ये इसको जो लॉक ओपन करके तो यहाँ पर मैं करता हूँ 3 और कीबोर्ड से की टैब की प्रेस की जब सॉरी इसको किया 3 और टैब तो ऑटोमेटिक नीचे वाले खाने में सिलेक्शन आ गई। यहाँ पर मैं 2 इंच कर लेता हूँ और इसको किया एंटर और हमारा जो साइज़ है अब इस टाइम जो सिलेक्शन है विजिटिंग कार्ड के एरिया के लिए वो है 3 इंच 2 इंच सॉरी। अब हमें ये करना है कि जो इसका मार्जिन है उसका मैटर का वो सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नॉर्मली अगर मैटर थोड़ा है हमारा जो इसके अंदर मैटर है अगर वो थोड़ा होगा तो हम इसको दे देंगे 2 सूत्र, और अगर मैटर ज़्यादा हो तो फिर जगह हमें ज़्यादा चाहिए होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि अंदर की तरफ 1.5 सूत्र या बाज़ात 1 सूत्र मार्जिन भी दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली 1.5 सूत्र ही दिया जाता है। और आपने भी कोशिश करनी है कि 1.5 सूत्र के 1.5 सूत्र से ज़्यादा ये सॉरी 1.5 सूत्र से कम मार्जिन ना हो ताकि जब कटिंग हो तो हमें ये खतरा ना हो, ये खदशा ना हो कि कहीं हमारा जो मैटर है वो कट जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि मार्जिन हमने लगाना है 1.5 सूत्र का। 1 इंच में 8 सूत्र और 1 सूत्र होता है 0.125 इंच का। तो 1 हो गया 125 और 2 हो गया इशारिया 24 सॉरी इशारिया 25। तो 1.5 सूत्र होगा 12.5 और 6 तकरीबन 18 18.5। तो मैं इसको कर लेता हूँ 0.18 जी। 0.18 सूत्र का हमने लगाना है इसके अंदर की तरफ मार्जिन। तो उसके लिए हमारे पास टूल है कोरोड्रा में इंटरैक्टिव कंट्रोल टूल, इसको सेलेक्ट किया और इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके अंदर की तरफ मैंने ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये देखें कि जितने भी हम अंदर मार्जिन लगाना चाहें, क्योंकि हमने प्रिंटिंग के लिए इसकी मैटर की सेटिंग करनी है, एक मार्जिन लगाना है, ये उससे अंदर की तरफ, ये उससे बाहर की तरफ, और ये इतने ही मार्जिन से सेंटर की तरफ जितने भी लगने होंगे वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। हमें चाहिए अंदर की तरफ सिर्फ एक, तो हम इसको करते हैं 1 और इसका मार्जिन हम करते हैं 0.18, ये तकरीबन 1.5 सूत्र जी। ये हमारा मार्जिन अंदर की साइड पे लग गया। अब चूंकि ये वाला जो हमारा मार्जिन है ये इस टाइम ये इसका इंटरैक्टिव चूंकि ये इफेक्ट हमने हासिल किया है, लिहाजा इसको पहले हम इस बॉक्स से सेपरेट करेंगे सॉरी। उसके लिए रेंज और ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट कंट्रोल की इसकी शॉर्ट किया, इसको प्रेस करें तो देखेंगे जैसे उसको प्रेस किया अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार थी कंट्रोल वाली वो ख़त्म होगी। अब ये इंडिपेंडेंट एक बॉक्स बन गया। और वरना अगर हम पैमाइशें लेकर उसको मैनुअली इनके साइज़ इसकी रेशो से उसमें से 1.5 सूत्र माइनस करें और फिर ये बॉक्स लगाएं तो वो काफ़ी टाइम हमारा लगेगा और एक्यूरेसी भी हमारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अब हमने क्या करना है जी, जो भी हमारा मैटर है, मैंने ये मिसाल के तौर पर ये कुछ मैटर लिख के तो मैंने
पहले से रखा है ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो। जी इसको सेंटर लाइन किया और टॉप लाइन इसको भी मैं कर लेता हूँ सेंटर, और इसको हम कर लेते हैं फुल लाइन या बल्कि फोर्सफुल, और इसको हम कर लेते हैं 10। इसको किया, शिफ्ट की प्रेस की और अंदर वाला मार्जिन सेलेक्ट किया, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, और ये इसके बॉटम और लेफ्ट लाइन हो गया। इसको करना है कार्ड के सेंटर में, तो हॉरिजॉन्टली ये सी प्रेस किया, हॉरिजॉन्टली लाइन हो गया। इसको सेलेक्ट किया तो इसको बॉक्स के करना है टॉप लाइन और सेंटर। शिफ्ट की प्रेस करके हमने अपना एंकर जो ऑब्जेक्ट था वो सिलेक्ट किया, और टी और सी टॉप और सेंटर लाइन हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ कि यहाँ लगा लेता हूँ एक बॉक्स, इधर से पकड़ा बॉक्स, यहाँ के इसकी कॉपी की राइट क्लिक से, जिसका मेथड इस एक ट्यूटोरियल में पहले मैं बता चुका हूँ। इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा लाइट, इसको डाउन किया शॉर्ट की से, वरना अरेंज में जाके, वरना ये देखें कि इसका जो बटन है वो भी आप ऊपर ला सकते हैं। ये भी मैं आपको किसी ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि ये किस तरह से यहाँ पर आता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, मेरे ख्याल से शायद बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, वरना अरेंज में जाके आप इस तरह कर लें कि अरेंज ऑर्डर टू फ्रंट टू बैक, फॉरवर्ड 1 बैक 1, ये एक एक करके ऊपर आएंगे और ये बिल्कुल आगे आ जाएगा, ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो इसकी शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन शॉट की आप यहाँ से कर लें। अच्छा जी, इसको मैं करना चाहता हूँ इसके सेंटर में, तो अब इसको करेंगे वाइट ताकि वो नज़र आए। इसको किया ब्लैक, और इसको मैं करता हूँ इसको इसके ई और सी कीबोर्ड से प्रेस किया तो अलाइनमेंट हो गई उसकी। और अब हमने क्या करना है कि इसका जो सेलेक्ट किया और डिलीट किया, हमारा कार्ड जो है तैयार हालत में इस तरह से हमारे सामने आएगा। लेकिन ये जो बॉक्स हैं ये प्रिंट ज़ाहिरा नहीं होने, तो इनको हम क्या करेंगे कि इसके हम बनाएंगे मार्के, या प्रिंटिंग जो मार्क्स होते हैं। तो उसके हमारे पास एक ज़्यादा तरीके हैं, जो एक सादा तरीका है, पहले मैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ। बल्कि मैं इसकी करता हूँ कॉपी, यहीं पर मैं सॉरी कंट्रोल जी किया, इसको अंडू, और यहाँ पर इसको, और इसकी एक कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर जी, और इसको मैं कर लेता हूँ बल्कि पहले मैं वो करता हूँ मार्कर वाला जी मार्जिन वाला लेके आता हूँ इसको। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं आपको दो तरह के मार्कर यहाँ पर इधर लगाने बता देता हूँ। इसके लिए हमें ये चाहिए था, इसको किया ब्लैक, इसको किया टॉप और सी जी, और इसको किया डिलीट। एक हमारी सेटिंग ये है, और एक में हमारा जो मैटर है प्रिंटिंग वाला वो किनारे तक गया हुआ है। इन दोनों की मैं सेटिंग आपको बताता हूँ कि मार्कों की किस तरह से होगी। इसके लिए तो हमारे पास एक सिंपल तरीका भी है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर ले, या यहाँ से प्लस का बटन दबाएं। तो जैसे ही प्लस का बटन दबाया, वो जो मैटर था हमारा आउटलाइन का वो कॉपी भी हो गया उसी जगह पर। और इसका जो तरीका है ये भी हम कॉपी पेस्ट के ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। और इसको हम क्या करेंगे अब जी, इसका कलर में राइट क्लिक से ये कलर बार के ऊपर वाइट कलर पे राइट क्लिक जब करते हैं तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाता है, वाइट हो गई। अब ये आपको इस तरह से नज़र आएगी कि जब नॉर्मल करेंगे तो ये देखिए आउटलाइन वाइट हो गई, नीचे ब्लैक है, उसी साइज़ के ऊपर वाइट है, तो अब नीचे वाली नज़र नहीं आएगी। ये हमने शेप टूल को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। अब जहाँ से मोड़ रहे थे हम, ये जो कि वाइट है तो मुड़ती जा रही है, उसकी जो कोना है वो गुलाई की शेप में आ रहा है। तो नीचे से हमें जो ब्लैक वाला था मार्जिन वो नज़र आ रहा है। एक तो हमारे लगे मार के जी हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको हम व्यू से एनहांस भी कर लें तो हमें ये क्लियर, मैंने इसलिए उसको नॉर्मल किया था ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, वरना एनहांस में ये नज़र तो इस तरह से आ रहा है, वरना ये इसका रिज़ल्ट उसी तरह से होता है जिस तरह के नॉर्मल व्यू में मैंने आपको दिखाया सॉरी। और इसमें हमने क्या करना है कि बल्कि चलो मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ ताकि जी ये हमारे लगे मार के। तो अब इसकी कटिंग कैसी होगी, एक दफ़ा ब्लेड चलेगा इस इधर, एक दफ़ा इधर, और एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके हम गाइडलाइन निकालते हैं, और एक दफ़ा इधर जी। इस तरह ब्लेड जब
चारों साइडों पे चलेंगे तो ये हमारा जो अंदर वाला हिस्सा है गाइडलाइंस के, ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास आ गई, ये हमारा कार्ड का जो है जो तैयार जो हमारे पास उसका व्यू आ गया। अब ये जो देखेंगे इस कार्ड में क्या है कि ऊपर किनारे के साथ साथ बिल्कुल एज के साथ हमने एक जो ब्लैक पट्टी है वो प्रिंट में इसको भी प्रिंट करना है। तो इसको अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो हो सकता है कि कटिंग वाला अगर उसको अपना ब्लेड उसका थोड़ा सा यहाँ चला गया तो सफ़ेदी आएगी और वो बुरी लगेगी, और थोड़ा सा अगर उसने ज़्यादा यहाँ कर दिया तो उस सफ़ेदी को कवर करने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। तो ये जो हमने सेंटर अलाइन किया हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ किसी लाइट कलर में जी। तो ये देखें कि जो उसने सेंटर लाइन किया हुआ है उसकी फिर जो अलाइनमेंट है वो कटने के बाद वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अगर उसका जो ब्लेड है कटिंग का वो थोड़ा अंदर की तरफ आ गया तो थोड़ा सा हुआ तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा अंदर आ गया तो हमें जो अलाइनमेंट है वो देखने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको भी मार्जिन देना है कटिंग वाला को, तो उसके लिए क्या करते हैं इसके एजेस जो है हम थोड़े थोड़े शिफ्ट की प्रेस करते हैं और ये साइड वाला बटन और इधर से बाहर शिफ्ट की प्रेस करने से ये हुआ कि जितना इधर बाहर आया इतना ही इधर, और अब बगैर शिफ्ट की प्रेस किए थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको हमने दिया मार्जिन। इसको मैं करता हूँ डिलीट जी, नीचे ये लगी रहने देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि कटिंग होनी है इसका जो कलर है वो हम राइट क्लिक इस क्रॉस के ऊपर जो कलर पैलेट्स की जो हमारी ये बार है इसमें सबसे स्टार्ट में जो क्रॉस लगा हुआ है इस पर राइट क्लिक करें तो आउटलाइन ख़त्म होती है सॉरी लेफ़्ट क्लिक करें तो उसका फिल ख़त्म होता है। उसको अंडू किया या कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट किया जी, राइट क्लिक से क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक प्रेस किया तो हमारी आउटलाइन ये बॉक्स की ऑरेंज बॉक्स खत्म हुई जी। अब हमने कटिंग करवानी है यहाँ से और इधर से हमने कटिंग करवानी है यहाँ से और इधर से कटिंग करवानी है हमने यहाँ से, और नीचे हमारी गार्डन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि मार्केस के कैसे लगेंगे, मार्केस के लगेंगे बाहर की साइड पे। कैसे लगाएंगे हम, ऐसे करें कि कंट्रोल ये लाइन लगाने का क्या तरीका है कि लाइन टूल को सेलेक्ट किया और क्लिक करके छोड़ दिया। जहाँ क्लिक करके हम छोड़ते हैं वहीं उसका जो एक सिरा है वो पेज के साथ कैनवस के साथ वो फिक्स हो जाता है। और उसके बाद अगर हम जहाँ भी चाहें लाइन लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सीधी लगानी है तो कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो वो हमें जो इसका एंगल है वो 15-15 डिग्री के बाद वो अटक अटक के चलता है, तो इससे हमें फिर सहूलत हो जाती है। हम उसको बिल्कुल सीधा एंगल दे सकते हैं जी। ये लगाया इसको लाइन को सेलेक्ट किया 2 दफ़ा तो रोटेटिंग एजेस आ गए, कंट्रोल की प्रेस की और इसको यहाँ बिल्कुल सीधा रख के राइट क्लिक और इसको मैं करता हूँ या प्लस कर लें या टी और ई सॉरी टी और आर कर लें जी, टॉप राइट जी ये कर लें। अब हमारे ये बन गए हैं मार के इसको किया ग्रुप, और ग्रुप के अंदर कैसे हम सिलेक्शन करते हैं कि कंट्रोल की प्रेस करके हम किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखें अब वो बॉक्स की बजाय जो सर्कल शेप में सिलेक्शन आ गई। इसको थोड़ा किया कंट्रोल की प्रेस रख के नीचे और इसको कंट्रोल की प्रेस की सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस की और पीछे अब किसी एक को सेलेक्ट कर लिया और इसको किया छोटा जी, इसको इसके अब हमने इसको करने हैं लगाने हैं मार के। हम ऐसे करेंगे कि इस मार्कर को सेलेक्ट किया और बॉक्स को और आर प्रेस किया तो ये देखें ये राइट साइड पे आ गया। हमें ये चाहिए इस तरफ को तो इसको किया, बल्कि इसको मैं बॉटम भी सिलेक्ट कर लूँ और इसी बॉक्स के सिलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस की और बी प्रेस किया। अब ये देखिए कि मैं इसको गाइडलाइन ख़त्म करके आपको बताता हूँ जी। ये देखें कि हमारा जो मार्का था इसको मैं करता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि इसका साइज़ जी आउटलाइन कंट्रोल ये रिपीट का फंक्शन किया तो जी राइट क्लिक जी देखें हमारा जो मार्का है वो इनसाइड इस टाइम पोजीशन पर है। हमें ये चाहिए बाहर की तरफ क्योंकि कटिंग जो होनी है वो यहाँ से भी होनी है और यहाँ से भी। तो अब मैं क्या करता हूँ ये इसकी अलाइनमेंट तो हो गई है इसके कोने के साथ, लेकिन ये नीचे वाला सिरा हुआ है मुझे करना है दूसरा। कंट्रोल की प्रेस करके मैं यहाँ ला के
तो पहले लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ, फिर कंट्रोल की, और उसके बाद इसको करता हूँ अपसाइड डाउन मिरर और राइट से लेफ़्ट मिरर, सॉरी अपसाइड डाउन मिरर और राइट टू लेफ़्ट, और इसको करता हूँ ये बाहर, ये इस जगह पर हमें चाहिए। और इसलिए मैंने इसके ये जो कोने थे ये आप देखें कि इसलिए खींच के पीछे किए थे, वरना आप इनको चाहें तो इस तरह से कोना भी उसका बना सकते हैं। और ये खींच के इसलिए पीछे किए थे ताकि जब यहाँ कटिंग हो और यहाँ कटिंग हो तो यहाँ जो मार्जिन है थोड़ा बहुत वो कहीं उसमें रह ना जाए। अब ये बिल्कुल जब कटिंग होगी तो किसी सूरत ना मार के इसके अंदर आएंगे और ना ही कोई और मसला में कटिंग में पेश आ सकता है। इसको सेलेक्ट किया और इसका मैं साइज़ फिर चलो बाद में चेंज कर लूँगा। कंट्रोल करके, कंट्रोल की प्रेस करके इधर कॉपी की, कंट्रोल प्रेस किया और उसको इधर 100% मूव कर लिया, मिरर कर दिया, शिफ्ट, और इसको हम करते हैं प्रेस लेफ़्ट और इसको करते हैं अप्लाई। जी ये हो गया। इसी तरह से अब इसको खाली को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की से बाहर ले आए और इसको ये लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टली मिरर किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस रखी, इधर आए, यहाँ पर राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, उनकी कॉपी हो गई। अब शिफ्ट की प्रेस करके बॉक्स सेलेक्ट किया और इसका हम करेंगे टॉप अप्लाई, और वो टॉप लाइन हो गए। और अब हमने क्या करना है, मार्कर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल की प्रेस की और 100% मिरर हो गए। जी देखें कि हमारा जो काम था वो हो गया कंप्लीट। चलो मैं इसको भी लगा रहने देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि ये जो मार्के थे इनका साइज़ करना है 0.5, इससे बड़ा साइज़ इसका ना करें। रिपीट फंक्शन से सबका वही साइज़ किया और कलर भी इनका आपने ब्लैक करना है। जी हो गया हमारा, ये लग गया मार्के। और अब मैं इसका बॉक्स जो है वो करूँगा ख़त्म और इस तरह से मैं इसको भेज दूँगा प्रिंटिंग के लिए। ये ब्लैक है, इसको मैं वैसे ग्रे करके आपको दिखाता हूँ। जी अब देखें कि जब कटिंग का जो ब्लेड है वो यहाँ पर लगेगा और अगर वो थोड़ा सा बाहर भी लग गया, यहाँ भी लग गया, तो भी सफ़ेदी जो है वो कागज़ की या कागज़ का जो भी कलर है वो उसमें नहीं रह जाएगा और उसको दोबारा से ब्लेड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा बहुत मार्जिन जो होगा वो हमें उसको देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ज़्यादातर काम मार्केट में आप जानते हैं कि मैनुअली होता है और उसमें थोड़ा बहुत हमें मार्जिन उस काम करने वाले को देना पड़ता है। कुछ इसकी प्लेटें बनती हैं उसको मार्जिन देना पड़ता है, फिर कटिंग होती है उसको मार्जिन देना पड़ता है, और प्रिंटिंग है उसमें भी मार्जिन देना पड़ता है। तो इसलिए इन तमाम बातों का मार्केट में आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो काम है उसमें कोई जो ज़रा सी आपकी जो है वो बेध्यानी से जो गलती हो सकती है वो कम से कम आएगी और आपका जो फिर क्लाइंट है वो आपसे जो है वो नाराज़ नहीं होगा और आपका जो काम है उसमें बेहतरी पैदा होगी। और इसमें क्या है जी मेरे ख्याल से और इसमें कुछ नहीं। मार्के लगाने के तरीके तो और भी हैं, वो हम देखते हैं किसी और ट्यूटोरियल में भी। और कलर कटिंग है इसकी, जी अब इसकी कलर कटिंग है वो हम किसी और ट्यूटोरियल में देखते हैं कि हम कलर कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।